आप पटना के विभिन्न चौक चौराहे से गुजरते समय किसी न किसी महापुरुष का आदमकद प्रतिमा जरूर देखते होंगे। क्या आपको पता है कि किस महापुरुष की प्रतिमा कहाँ है? आज बिहारी दर्शन की टीम उन्हीं प्रतिमाओं को बताने की कोशिश में जुटी है, जहां से आप गुजरते तो जरूर हैं, पर आपको पता नहीं है कि ये किनकी प्रतिमा है और इनका समाज में क्या योगदान है। इसकी शुरुआत हम राजभवन से करते हैं। बिहार के राजभवन के गेट पर जो गोलंबर है, वहां देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा लगी है। इसकी मूर्ति की दाईं ओर मुख्यमंत्री आवास यानी एक अने मार्ग है और बाईं ओर जो सड़क जाती है वहां राजकीय अतिथिशाला अवस्थित है। राजेंद्र बाबू की प्रतिमा के सामने से जो सड़क जाती है उसका नाम देश रत्न मार्ग है और इसी सड़क पर कुछ दूर आगे बढ़ने पर आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की आदमकद प्रतिमा नजर आएगी। बीपी मंडल गरीबों और पिछड़ों के मसीहा माने जाते थे। यह सड़क सीधा मुख्य सचिवालय यानी घंटा घर पहुंच जाती है। मुख्य सचिवालय परिसर में घुसते ही आपको बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की आदमकद प्रतिमा नजर आएगी। श्री कृष्ण बाबू अंग्रेजों से लोहा लेने के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अब चलते हैं बिहार विधान मंडल। इस परिसर में दो आदमकद प्रतिमाएं हैं, पहला जयप्रकाश नारायण की और दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह की। इन दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं के ठीक पीछे बिहार विधान मंडल है। बिहार विधानसभा के गेट पर बाईं ओर स्वतंत्रता संग्राम के नायक बटुकेश्वर दत्त की प्रतिमा और सामने सतमूर्ति यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति जिन्होंने तिरंगा फहराने के लिए अंग्रेजों की गोलियों के शिकार होने के बाद भी तिरंगा फहराया था। सातों महापुरुषों की प्रतिमाएं सतमूर्ति नाम से स्थापित है और यह विधानसभा के गेट और सचिवालय थाना के बीचों बीच नजर आता है। इन शहीदों के सम्मान में इस गोलंबर को सतमूर्ति गोलंबर भी कहा जाता है। सतमूर्ति से न्यू सचिवालय की ओर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पेशू के सामने पूर्व मुख्यमंत्री केवी सहाय की आदमकद प्रतिमा लगी है। यहाँ महज 50 गज आगे बढ़ते हैं तो न्यू सचिवालय यानी विकास भवन के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की आदमकद प्रतिमा आपको दिखाई देगी। बेली रोड पर प्रतिमाओं की शुरुआत इनकम टैक्स ऑफिस से होती है। इनकम टैक्स ऑफिस के पास स्थित गोलंबर पर 1974 आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण की आदमकद प्रतिमा लगी है। इस गोलंबर को जेपी गोलंबर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने पर मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा विराजमान है। सबसे ज्यादा प्रतिमाएं पटना के गांधी मैदान के इर्द गिर्द है। होटल मौर्य और बिस्कोमान के बीच जो गोलंबर है वहां भी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा दिखेगी। जेपी के अनुयायियों ने बिहार में लंबे समय तक राज किया, इसलिए जेपी बिहार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने पर एग्जीबिशन रोड में प्रवेश द्वार पर मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा आपको दूर से दिख जाएगी। इनकी प्रतिमा इसलिए है क्योंकि इनके पूर्वज बिहार के थे और राम गुलाम जी बिहार की यात्रा पर आकर मॉरिशस और बिहार के सांस्कृतिक संबंध बेहतर करने का प्रयास किया था। इसी नाम पर इनकी प्रतिमा स्थापित हुई और इस चौराहे का नाम राम गुलाम चौक पड़ा। आगे बढ़ने पर आईएमए के गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा दूर से दिखाई पड़ती है। गांधी मैदान गए और कारगिल चौक नहीं पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। गांधी मैदान को अशोक राजपथ से जोड़ने वाली सड़क के चौराहे को कारगिल चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ कारगिल युद्ध में शहीद हुए बिहार के वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। कारगिल चौक से आगे बढ़ने पर बापू सभागार के सामने स्वतंत्रता सेनानी रामानंद तिवारी की आदमकद प्रतिमा है और सबसे खास गांधी मैदान के भीतर बापू के विशालकाय प्रतिमा। गांधी मैदान के भीतर एक पार्क की शक्ल देकर महात्मा गांधी का यह विशालकाय प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह प्रतिमा चंपारण सत्याग्रह की याद में स्थापित किया गया है और इस प्रतिमा के चारों तरफ बापू के संदेशों को दर्शाया गया है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि पटना में प्रमुख आदमकद प्रतिमाएं कहां-कहां हैं और इनकी क्या विशेषता है। प्रतिमाओं को दर्शाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि पटना में रहने वाले पुराने लोग तो इन्हें जानते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी और पटना के बाहर के लोग भी इन प्रतिमाओं को देख सके और इनका महत्व समझ सके। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।